फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैंगिक मुद्दों के बारे में, यानी कि जेंडर बायोस या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है इसके बारे में। और ये आपकी सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 नंबर का पूछा जाता है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह और एक जेंडर से पूछा जाता है और एक सेक्स से। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ठीक है, और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये लैंगिक निर्माण में सामाजिक निर्माण में जो लैंगिक मुद्दे हैं इनको बनने का रीजन क्या है, क्यों लैंगिक मुद्दों की बात आई सामने। तो इक्वलिटी सबसे पहली चीज होती है, इक्वलिटी। इसको जानना बहुत जरूरी है। इक्वलिटी है क्या आखिर? इक्वलिटी का मतलब होता है जैसे कि समाज में जितने भी लोग हैं, वो मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई भी, ठीक है, तो उनमें किसी भी कार्य को करने के प्रति उनमें भेदभाव न किया जाए, सभी को समानता दी जाए, इक्वलिटी दी जाए। यानी कि कोई किसी कार्य को कर रहा है तो उस पर कोई रोक ना लगाई जाए, ये होती है इक्वलिटी। यानी कि कार्य करने की समानता। ठीक है, वो इक्वलिटी आप किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं, जैसे कि आप सोशल, कल्चरल या फिर संस्कृति के क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में इक्वलिटी। यानी कि इक्वलिटी का मतलब है कि किसी कार्य को कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर रोक ना लगाई जाए, उसको उस कार्य को करने दिया जाए, क्योंकि वह उसकी क्या है, स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए। ये होती है इक्वलिटी। अब बात करेंगे, 2 चीजें हैं, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। इन 2 चीजों को जानना आपको बेहद जरूरी है। यहाँ से सीटेट 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक जेंडर और एक सेक्स। ठीक है, और इन दोनों को हिंदी में लिंग ही लिखा देखेंगे आप। अगर आपसे सेक्स पूछेगा तब भी आपको लिंग लिखा मिलेगा और आपसे जेंडर पूछेगा तब भी आपको लिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको हिंदी को ना देखकर थोड़ा इंग्लिश पर फोकस कर लेना है। एक तरफ आपको हिंदी मिलती है लैंग्वेज और एक तरफ हिंदी। तो आपको हिंदी में जहां लिंग दिखे तो एक बार आप इंग्लिश की तरफ नजर मारेंगे। अगर आप इंग्लिश में सेक्स को लिखा देखते हैं तो आपको बताना है जैविक संरचना है, और अगर आप इंग्लिश में जेंडर लिखा देखते हैं तो आपको बताना सामाजिक संरचना। यानी कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर आपका सोशल होता है। मतलब जैसे जो हमें प्रकृति से प्रदान है सेक्स, मेल या फीमेल, हम मेल फीमेल हैं, ये हमें प्रकृति से प्रदान है। कोई चीजों कुछ शारीरिक बनावट में जो अंतर होते हैं वो सभी प्राकृतिक देन है जो हमें पहले से मिली हुई है, तो वो हमारे सेक्सुअल साइड में आ जाएंगे, यानी कि बायोलॉजिकल या फिर जैविक कह सकते हैं। अब बात हुई जेंडर की। जेंडर हम लोगों ने बनाए, समाज ने बनाए हैं कि आप लड़के हो ये काम नहीं कर सकते, लड़कियां हैं ये काम नहीं कर सकते, या फिर लड़के लड़कियों में जो भेदभाव होता है वो किसने बनाया? समाज ने। तो फिर जेंडर क्या हुआ? सामाजिक संरचना हो गई और सेक्स आपकी जैविक संरचना या बायोलॉजिकल संरचना। ये दोनों चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए जेंडर रोल टाइपिंग, यानी कि लिंग भूमिका टाइपिंग क्या है, कहाँ कहाँ से मिलती है और कहाँ कहाँ से इनकी शुरुआत होती है। सबसे पहली बात करेंगे फैमिली की, फिर बात करेंगे मैरिज की, और फिर बात करेंगे मीडिया, और फिर बात करेंगे एजुकेशन। तो फैमिली में आप देखते हैं जब आप छोटे होते हैं, बहुत छोटे बच्चा होता है, बहुत छोटा, हम भी थे आप भी थे, और भी अब जो बच्चे हैं नई जनरेशन है, तो आपको देखने को मिलता है कि जब छोटे बच्चे में अगर लड़का रोता है तो कहते हैं कि बेटा आप नहीं रो क्योंकि आप लड़के हो, ये लड़कों का गुण नहीं है। तो मतलब उनको बचपन से ये चीज सिखाई जाती है, भर दिया जाता है उनके अंदर कि आप लड़के और ये लड़कियां हैं, या फिर ये लड़की हैं और ये लड़के हैं। यानी कि वहीं से शुरुआत हो जाती है लैंगिक पूर्वाग्रह की। ठीक है, तो इन चीजों को खत्म करने की और इनके बारे में जागरूक होने की जरूरत है। मैरिज में भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत चीजें होती हैं जो जब मैरिज होती है उसके बाद में लड़के लड़कियों में, यानी कि लड़की को बाहर नहीं भेजा जाएगा जॉब के लिए, या फिर एक चीज और होती है कि लड़का ही कमा सकता है। क्यों? उन पर कोई ठप्पा लगा हुआ है कि लड़का ही कमा सकता है, या ये कह देते हैं कि पालन पोषण जो बच्चों का करने का काम है वो लड़का ही करेगा। तो ऐसी जो रूढ़िवादिता होती है उसको खत्म करने की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है। मीडिया, जैसे मीडिया पे आप देखते हैं जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड करने के लिए एक लड़की बुलाया जाता है, वैसे अभी सलमान खान ने भी किया था, बीच में थोड़ा थोड़ा खत्म हो रही है ये चीजें। और जैसे आपको शेफ के बारे में बताएं, जैसे खाना बनाने वाली बात हो गई, तो खाना बनाने की कोई चीज या बर्तन वगैरह साफ करने वाले साबुन का ऐड जो होता है
वो भी लड़कियों से कराया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पर पूरी लिखा नहीं है, ये हम लोगों ने, समाज ने बनाई है ये चीज़ें, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाई है कि लड़कों लड़कियों का काम अलग होता है। भाई लड़के ही पालन पोषण करें, लड़के ही कमा कर लाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि एक बात याद आ गई मुझे, जैसे शादी होती है, लड़के लड़कियों की मैरिज वाले पॉइंट पर आते हैं, शादी होती है तो अगर लड़की की गवर्नमेंट जॉब होगी तो निश्चित कर लेंगे पेरेंट्स की अगर लड़की की जॉब है गवर्नमेंट तो हमें लड़का भी जॉब वाला चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और जब लड़की की जॉब नहीं होती और लड़के की जॉब होती है तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के की शादी जिस लड़की की जॉब नहीं है गवर्नमेंट उससे कर लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, अगर लड़की की जॉब है तो लड़का जॉब वाला हो, ये जरूरी नहीं है भाई। ये इस चीज को तो खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि कमा कर लड़के ही लाएं, ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। लड़कियों का भी तो कुछ, लड़कियों की भी तो जिम्मेदारियां बनती हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, तो वो सब चीजें होनी चाहिए इसको खत्म करने के लिए। बात हुई एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि टीचर्स कह देते हैं क्लास के अंदर थोड़ा बहुत, चाहे ना चाह कर भी, टीचर्स के अंदर भी होता है कि ये लड़की हैं ये लड़के, ना चाह कर भी, भले वो टीचर है वो ये बात जानते हैं कि हमारे लिए सब समान है, इक्वल है, लेकिन जो समाज ने धारणा बना दी है, सामाजिक ये संरचना है, तो माइंड में एक बार आ जाता है कि यार ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, लड़की ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम नहीं कर सकते। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो सामाजिक संरचना पहले से चली आ रही चीजें उनको मान लेते हैं लोग, हम भी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अगर कोई लड़की ज्यादा बोलने लग जाती है बीच में तो बेटा आप लड़की हो, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, और लड़का बोल रहा है तो कोई बात नहीं, लड़का है बाहर रहेगा, हमें कौन सा कुछ करना है, ये सारी बातें होती हैं। क्योंकि ये पहले से चली आ रही चीजें हैं तो इनको समाज ने स्वीकार कर लिया है, रूढ़िवाद बन गई हैं ये चीजें। अब इधर बात करेंगे लैंगिक मुद्दे, तो लैंगिक मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, लैंगिक मुद्दों को खत्म करने की जरूरत है, इनके बारे में सोचने की जरूरत है, इनके बारे में विचार करने की जरूरत है, और इन मुद्दों को एक मेन मुद्दा बनाने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये मुद्दे आगे चलकर बहुत हानिकारक प्रभाव अपने देश पर दिखा सकते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन नेक्स्ट पॉइंट है। तो श्रम के लैंगिक विभाजन में मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे हमको लैंगिक विभाजन खत्म करना है, अगर श्रम की बात करें तो वही कि लड़के ही जॉब करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, ठीक है, लड़की खाना बनाएंगी और लड़के सिर्फ कमा कर लाएंगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब श्रम में भी विभाजन नहीं होना चाहिए। श्रम में ऐसा होना चाहिए कि अगर ऐसा है लड़की की जॉब है तो लड़का घर का काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिखा थोड़ी है कि लड़का घर का काम नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शेफ हुए हैं, बॉयज बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से घर का काम कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है, ये सामाजिक है, सोशल संरचना है, तो इसको बदला जा सकता है, इसको बदलने की जरूरत भी है, ठीक है। तो कार्य का विभाजन कर लेंगे, श्रम का विभाजन करेंगे इसको खत्म करने के लिए। समाज में जो समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करने के लिए ऐसा एक बार क्वेश्चन भी आया था कि लैंगिक विभाजन को या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए क्या करना है। उसमें ऑप्शन थे अलग अलग, और एक ऑप्शन था कि लड़के को घर का काम दिया जाए और लड़की को बाहर के काम करने को कहा जाए। तो इस तरीके से हम लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्ति पा सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो कार्य में चेंज किया जाए, थोड़ा सा बदलाव किया जाए। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव, जो पूर्वाग्रह यानी कि रूढ़िबद्धता है, प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़िबद्धताएं हैं, कुछ हमारी प्राचीन जो प्रथाएं हैं उनकी वजह से क्या होता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव होता है लिंगों में, फीमेल में और मेल में। तो इस भेदभाव को भी खत्म करने की जरूरत है, और एजुकेशन ही इसका एक मात्र साधन है। एजुकेशन के थ्रू जब लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे तो अंतर करना बंद कर देंगे। और वैसे भी अब के समय में और प्राचीन समय में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। अब लड़की लड़के कोई इतना खास अंतर नहीं है, लेकिन पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उनको खत्म करने में वक्त तो लगेगा, और इस चीज में आप लोग हम लोग सब सहयोग करेंगे तो ये चीजें खत्म भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय। तो विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव आपको देखने को मिलता है, वहां से भी इसको खत्म किया जा सकता है। जैसे टीचर्स हैं, पेड़ पौधों में पानी लगाने का काम लड़के ही करेंगे, स्कूल में सुबह सुबह झाड़ू लगाने का काम लड़कियां ही करेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें लड़कों से कहो आप झाड़ू लगाओ, लड़कियों से कहो आप पानी लगाओ, तब ये चीजें खत्म होंगी। क्योंकि कार्यों में, श्रम विभाजन में अंतर किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। जो लड़कियों का काम है वो लड़कों को दो, लड़कों का है वो लड़कियों को दो, जिससे दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी जागृत होगी, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन लाइन में आपके लिए क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। ये सीटेट में आपका 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन।
तो इसमें क्या होगा, देखिए लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता, लैंगिक संवेदनशीलता। तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि पुरुष पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िबद्धता हो गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी ले आऊंगी, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन सीटेड यहाँ से पूछता है। तो इसमें बस इतना ही था, ये छोटा सा टॉपिक था। इसमें बस आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो मेन है आपका ये जेंडर और सेक्स, यानी कि आपको दोनों जगह लिंग लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में जब पेपर में आया था तो वहां पर जेंडर पूछा था और बहुत सारे लोग जैविक संरचना कर रहे थे, जो कि गलत हो गया था। अगर आपसे जेंडर पूछता है तो सामाजिक संरचना करती है, वहीं पर अगर आपसे सेक्स पूछ लेता है तो आपको जैविक संरचना करनी है, बायोलॉजिकल करनी है। इन दो चीजों का ध्यान रखना। और एक जहां पर क्वेश्चन में भेदभाव वाली बात होगी, अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि भेदभाव हो रहा है लड़की लड़कियों में, बिल्कुल भी थोड़ा सा लगे, तो वहां पर आप ऑप्शंस में आपको लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्धता नाम की चीजें जरूर मिलेंगे, वहीं पर आपको टिक करना है। अगर इसको खत्म करने की बात करी जाए तो श्रम विभाजन में अंतर कर दिया जाएगा और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं लड़के लड़कियों की अलग अलग, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके लड़कों की जिम्मेदारियां लड़कियों को देकर, लड़कियों की लड़कों को देकर इस चीज से निजात पाई जा सकती है, इससे बचाव हो सकता है और इसको खत्म किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में जेंडर इश्यूज इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस भी लेकर आऊंगी। तो बस इतना ही इस वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दें, जरूर लाइक करके, और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी को इसके थ्रू हेल्प हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर।